दिसंबर 2022 को गूगल ने अपनी कंपनी ग्रुप्स में कोड रेड सिचुएशन डिक्लेयर कर दी है। रीजन इलॉन मस्क की टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी आज की तारीख में इतना फास्ट है कि इसके आने के 2 महीनों में ही गूगल का $149 बिलियन का लॉस हो गया, लेकिन चैट जीपीटी की वेल्थ 100 मिलियन यूजर्स का फायदा हो गया। 100 मिलियन यूजर्स सिर्फ 2 महीनों में ही हो गए। इतना कि इसके करीब पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम को 2.5 साल लग गए। आज की तारीख में कई MMNC के फाउंडर्स ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं कि चैट जीपीटी इनका थॉट पार्टनर बन चुका है। कार्सिरा के CEO का कहना है कि ये कमांड इनके एम्प्लॉयज से बेहतर समझ के इनका सोल्यूशन ला देता है, इसलिए इनको अपने जूनियर एम्प्लॉयज की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। इसीलिए तो फ्रेंड्स आज की तारीख में ये चैट जीपीटी इतना फेमस हो चुका है। राइटर, एडिटर, लॉयर, आर्किटेक्ट और ये सभी लोगों का जॉब चैट जीपीटी की वजह से खतरे में है। ऐसा क्लेम किया जाता है कि चैट जीपीटी फ्यूचर में ये सभी स्किल्ड वर्कर्स का एक चीपर अल्टरनेटिव बनकर साबित होगा। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इसके बारे में जानेंगे। फर्ज करो गूगल पर सर्च किया आई नीड अ कवर लेटर, तो जैसे कि आप जानते हैं कि वो हमें डिफरेंट लिंक प्रोवाइड कर देगा जहां से हम टेम्पलेट उठाकर अपना कवर लेटर लिख सकते हैं। पर जब हमने ये ही सेम कमांड चैट जीपीटी को दिया ना, तो इसका रिस्पॉन्स ये था, बस अपनी डिटेल फिल कर दो और आपका काम हो गया। मतलब जहां पर गूगल ना सभी को वही सेम ऑप्शन देता है, वहीं चैट जीपीटी एक ऐसा फाइनल प्रोडक्ट बनाकर देता है जो आपकी ज़रूरतों से परफेक्टली मैच करता हो। ये जो कवर लेटर का एग्जाम्पल मैंने दिया ना, ये कुछ भी नहीं है। इससे भी इंटरेस्टिंग है चैट जीपीटी की क्रिएटिव कैपेसिटी। बेसिकली जीपीटी एक यूनिक ड्राफ्ट पेश कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको शेक्सपियर स्टाइल में लेटर लिखने का कहा, तो हमारे सामने ये लेटर आया। इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इसकी डिफिकल्टी को और बढ़ाकर देखते हैं। गूगल और जीपीटी पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर पोएम लिखने का कहा, तो ये देखो जीपीटी का रिस्पॉन्स, इसने 1 सेकंड में पोएम तैयार कर दी। मजे की बात तो ये है कि ये गूगल के लिए अलग कंसेप्ट है। वो ठीक बता ही नहीं पाया चैट जीपीटी असल में एक आर्टिफिशियल चैटबॉट इंटेलिजेंस है जो बिल्कुल किसी इंसान की तरह ही आपसे बात करता है। इससे कोई भी सवाल किया जाए फट से इसका जवाब देने की अहलियत रखता है। लेकिन ये काम तो गूगल भी करता है, तो फिर इस पर इतनी परेशानी वाली बात क्या है? सिर्फ तेजी से रिप्लाई करना गूगल के लिए मसला नहीं है, बल्कि परेशानी वाली बात तो ये है कि गूगल पर हमको इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए कई वेबसाइट्स को विजिट करना पड़ता है, और जब तक हमें सही इंफॉर्मेशन मिलती, हम कई दर्जनों वेबसाइट्स और आर्टिकल पढ़ चुके होते हैं। लेकिन ये चैटबॉट सारी इंफॉर्मेशन चैट के दौरान ही डिटेल के साथ बता देता है। वो चाहे मैथमेटिक्स या फिजिक्स के क्वेश्चन हों या फिर 1 सेकंड में पूरा सोर्स कोड भी बना सकता है। ये चैट जीपीटी के वो फीचर्स हैं जो हमें किसी और वेब सर्विस पर नहीं मिलते। अगर ये कहा जाए कि एक हाईली क्वालिफाइड टीचर है, तो यह गलत नहीं होगा। आइए अब आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। 2 एक जैसी गाड़ियां हैं और दोनों को एक ही रोड पर जाना है और 100 किलोमीटर का फासला तय करना है। कार ए चलती है 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और इसको फ्यूल एवरेज मिलती है 12 किलोमीटर पर लीटर, और दूसरी कार बी है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और इसको 15 किलोमीटर पर लीटर पर एवरेज फ्यूल मिलता है। अब हमको ये मालूम है कि तेज चलने वाली कार ए ज्यादा फ्यूल खर्च करेगी। पर अब यही सवाल गूगल और चैट जीपीटी से करते हैं और देखते हैं कि कौन सही और आसान जवाब देता है। गूगल सर्च पर हमें इस तरह का रिजल्ट मिलता है जो कि जाहिर है कि हमारे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इन वेबसाइट्स पर जरूर इस तरह के सॉल्यूशन होंगे, लेकिन ये हमारे सवाल का एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अब चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। यहाँ चैटबॉट ने हमारी सॉल्यूशन को देखते हुए कार ए और कार बी का नाम लेकर ये कैलकुलेशन की है कि कौन सी गाड़ी कितने लीटर फ्यूल खर्च करेगी। अब ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चैट जीपीटी US मेडिकल लाइसेंस एग्जामिनेशन
बार एग्जाम और MBA पेपर्स भी पास कर चुका है। ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी देकर ChatGPT ने रातों रात दुनिया भर की अटेंशन घेर ली। सिर्फ 2 ही महीनों के टाइम में 10 करोड़ यूजर्स ये सर्विस इस्तेमाल करने लगे। मतलब कि जहां ChatGPT ने इतने यूजर्स 2 महीनों में बनाए थे, इतने बनाने में टिकटॉक को 9 महीने, इंस्टाग्राम को 30 महीने और गूगल ट्रांसलेट को 70 मंथ से भी ज्यादा लग गए। गूगल की आमदनी का 60% हिस्सा सर्च इंजन पर डिपेंड करता है और ChatGPT की ये मकबूलियत गूगल सर्च के लिए खतरा बन चुकी थी। पर एक और बात भी है कि जो गूगल को मसलसल सताए जा रही है और वो है ChatGPT को बनाने वाली कंपनी। इसको बनाया तो OpenAI ने है, लेकिन OpenAI के पीछे हाथ माइक्रोसॉफ्ट का है। वही माइक्रोसॉफ्ट जिसका अपना सर्च इंजन बिंग के नाम से मौजूद है। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने OpenAI में $1 अरब इन्वेस्ट किए थे। तब से लेकर अब तक ये दोनों कंपनीज मिलकर दूसरे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही हैं। ये बात गूगल के लिए बुरे सपने से कम नहीं है। हम सब जानते हैं कि IT की दुनिया में जो अच्छी सर्विस देगा वो आसानी से इस पर शिफ्ट हो जाते हैं। अगर गूगल को अपना सर्च इंजन बचाना है तो इनको जल्द ही कुछ करना होगा। लेकिन गूगल ने अनाउंस किया है कि ChatGPT को टक्कर देने के लिए इन्होंने बार्ड नामी एयरबॉट पर काम शुरू कर दिया है। इनका बार्ड AI ChatGPT से ज्यादा होशियार होने वाला है, यानी अनकरीब दोनों ChatGPT एक दूसरे के मुकाबले में आने वाले हैं। अभी तक इनके अंदर फीलिंग्स ऐड नहीं है, लेकिन आने वाले सालों में इनमें फीलिंग्स भी ऐड कर दी जाएंगी, जो कि इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक है। हम इंसानों को जहां इसका फायदा है, वहीं इसका नुकसान राइटर और प्रोग्रामर को होगा। कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग्स, रिसर्च पेपर्स लिखने वालों को आने वाले वक्त में अपनी जॉब स्विच करना पड़ सकती है, क्योंकि जो काम दिनों और महीनों में किया जाता था वो अब सेकंड्स में होगा। इसके साथ करोड़ों लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें, ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।